ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। खेल खेल में होगी एजुकेशन, खेल खेल में होगी एजुकेशन। बच्चों को मिलेगी राइट डायरेक्शन, हर प्रॉब्लम का होगा सॉल्यूशन। बच्चों को मिलेगी राइट डायरेक्शन, हर प्रॉब्लम का होगा सॉल्यूशन। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। हर सवाल का हल मिलेगा अलग अंदाज में, जीनियस लोग बताएंगे कई राज है हर राज में। सुनो उनकी बातें, सीखो हर बात का सार। जब भी चाहो भी लाएगा हंसी और ज्ञान अपार। जीनियस डायरे का ज्ञान दिल में बसाए प्यार। जब भी चाहो का साथ, अब किस बात का इंतजार। आब्राकडाब्रा चुमंदर के होंगे करतब, जादूगरी होगी ऐसी के उठेंगे सर। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। बूम 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 बूम। ये मस्ती की पाठशाला। हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूँ संस्कृति वर्मा। स्वागत करती हूँ आपके फेवरेट शो मस्ती की पाठशाला में। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट अद्विका। करेंगे आज खूब सारी बातें। यस, सीखेंगे लाइफ लेसन्स फुल ऑन मस्ती के साथ। और मैं हूँ जीनियस 2.0। आप लोग हमेशा मुझे भूल ही जाते हो। अरे नहीं नहीं जीनियस, तुम्हें कौन भूल सकता है। तुम तो हमारी शो की जान हो। मतलब वो करियर्स जहाँ सोच भी आपकी और पहचान भी आपकी। मतलब वो करियर्स जहाँ टैलेंट ही आपकी पहचान बन जाती है। अरे ये बड़ी बड़ी बातें क्यों हो रही है संस्कृति और अद्विका? इन बच्चों की अभी खेलने कूदने की उम्र है। अरे जीनियस, ये बातें इसीलिए ताकि हम टैलेंट को करियर में कन्वर्ट कर सकें। हाँ, 2.0 बात तो तुम्हारी सही है, पर कुछ जानकारी भी जरूरी है। जानकारी? वो कैसी? चलो आपको और अपने व्यूअर को एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिससे आप सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अरे चबी, तुम तो पहले से ही रेडी हो। अच्छा, आज क्या है तुम्हारे कहानियों के पिटारों में? तो आज की हमारी स्टोरी है सपनों का कैनवस। आरव एक सिंपल स्टूडेंट था, पर उसकी दुनिया थोड़ी अलग थी। स्टोरी तो अच्छी साउंड कर रही है। चलो चबी, देखते हैं सपनों का कैनवस। बच्चों, पहले मैं आप सबसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों का पैशन क्या है। कहानी इस सवाल के बाद ही शुरू होगी। दीदी, हमें तो क्रिकेट, फुटबॉल और साइकिल चलाना पसंद है। पर दीदी, मुझे तो ड्राइंग करना बहुत पसंद है। तो देखा बच्चों, हम सब की किसी न किसी चीज में रुचि जरूर होती है। इसी तरह से तेजस का भी कुछ पैशन था। तेजस को भी ड्राइंग बहुत पसंद थी। उसे जब टाइम मिलता वह कॉपी के पीछे के पेज पर ड्राइंग बनाता था। यार, तू इतनी अच्छी ड्राइंग कैसे बना लेता है? मुझे तो एक सेब बनाना भी नहीं आता। स्टैंड अप। ये तुम दोनों आपस में क्या बात कर रहे हो? और ये क्या तेजस, तुम ड्राइंग बना रहे हो? क्या एग्जाम में पास नहीं होना है तुम्हें? मैम, मैं कितनी कोशिश करता हूँ कि मेरी ड्राइंग की आदत छूट जाए, पर क्या करूँ, ये मेरा पैशन है। तेजस, यहाँ हर किसी बच्चे का कोई ना कोई पैशन है, पर क्लास में सिर्फ पढ़ाई, समझे? सॉरी मैम, आगे से ऐसा नहीं होगा। गुड आफ्टरनून पापा। गुड आफ्टरनून तो ठीक है, पर तुम्हारी टीचर से कंप्लेंट आई है कि तुम क्लास में ड्राइंग बना रहे थे। पर पापा, मैंने इसके लिए मैम को सॉरी बोल दिया था और फिर भी उन्होंने मेरी आपसे शिकायत की। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, ना कि एक मामूली पेंटर? समझे? चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दो। दीदी, क्या तेजस क्लास में सबसे डांट ही खाता रहता था? हेलो रोहित, कैसे हो यार? हेलो तेजस, मैं ठीक हूँ। मुझे लग रहा है तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो।
तुम्हारे लिए मैं बहुत दुखी हूँ। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता, लेकिन क्या करूँ समझ नहीं आता। यार, अपनी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत को क्यों कोसता है यार, इंसान को किस्मत खुद बनानी पड़ती है। आइडिया, तू एक काम कर, तू इंस्टाग्राम पर अपनी ड्राइंग बनाकर डाल। क्या ये सही होगा? तू डाल कर तो देख। ठीक है, ये भी करके देखता हूँ। तेजस ने एक छोटा सा आर्ट पेज स्टार्ट किया। पहले 10 लाइक्स आए, फिर 100 लाइक्स, फिर 1000 फॉलोअर्स। लोग उसके स्केचेस शेयर करने लगे। तेजस शॉक हो गया। उसके मन में मानो खुशी की लहर दौड़ उठी। उसका पैशन अब प्रोफेशन बन रहा था। उसने अपने पापा को अपना वर्क दिखाया। ये तुमने बनाया है? जी पापा, और मैं इससे अर्न भी कर सकता हूँ। मुझे लगा था ये सिर्फ हॉबी है, पर तुमने ये प्रूव कर दिया कि ये तुम्हारा फ्यूचर है। जब पैशन और मेहनत मिल जाते हैं तो सपने सिर्फ सपने नहीं रहते, वो करियर बन जाते हैं। सच में दीदी, अब हम भी अपने पैशन को प्रोफेशन बनाने की कोशिश करेंगे और खूब मेहनत करेंगे। जब पैशन और मेहनत मिल जाती है तो सपने सिर्फ सपने नहीं रहते, वो करियर बन जाते हैं। फ्रेंड्स, आज हम उन इनोवेटर्स को इनवाइट कर रहे हैं जिनके सपनों की उड़ान इतनी ऊंची है कि उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से अपनी पहचान बना ली है। सो लेट्स वेलकम ध्रुव गुप्ता विद देयर इन्वेंशन आर्टिलिम एंड 3D प्रिंटेड एक्सोस्केलेटन फॉर पीपल विद अपर लिम्ब डिसेबिलिटीज। पर फ्रेंड्स, उससे पहले देख लेते हैं एक शॉर्ट वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल अशोक विहार और आज हमारे साथ है एक यंग और एक ब्रिलियंट इनोवेटर। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड योर प्रोजेक्ट। नमस्कार, मेरा नाम ध्रुव गुप्ता है और मैं कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल का एक छात्र हूँ। आज मैं आप सभी को अपना प्रोजेक्ट आर्टिलिम प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कि उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपना हाथ खो चुके हैं या फिर किसी मूवमेंट रिलेटेड डिफिकल्टी का सामना कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको ये प्रोजेक्ट बनाने की जिज्ञासा कहाँ से आई? इस प्रोजेक्ट को बनाने की जिज्ञासा मेरे को मेरे पड़ोस से मिली। मेरे पड़ोस में एक वुमेन एम्प्यूटी रहती है जो कि इन सेम दिक्कत का सामना कर रही है। उनको देखकर मेरे मन में हमेशा यह आता था कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ ताकि मैं उनकी समस्या का हल निकाल सकूँ। वाओ, आपका प्रोजेक्ट तो बहुत ही इनोवेटिव है। क्या आप अपने प्रोजेक्ट के की फीचर्स बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे प्रोजेक्ट के की फीचर्स यह है कि ये लाइट वेट है, ड्यूरेबल है, 3D प्रिंटेड है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है और बहुत सारे जेस्चर्स शो कर सकता है। ग्रेट। प्रोजेक्ट बनाते समय आपकी की लर्निंग क्या थी जो आप हमेशा अपने साथ रखेंगे? प्रोजेक्ट बनाते समय मेरी की लर्निंग यह थी कि इनोवेशन बस एक आइडिया नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है जिसके लिए आपको पेशेंट रहना चाहिए और कंसिस्टेंटली ट्राई करते रहना चाहिए। क्या आप अपने मॉडल की वर्किंग दिखा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह एक EMG सेंसर है जो कि मसल सिग्नल्स को रिसीव करता है एंड ये एक आर्डुइनो ऊनो है जो कि सारे प्रोसेसिंग वर्क करता है। यही है जो मसल्स के सिग्नल्स को रिसीव करके उनको मीनिंग इंटरप्रेट करके एक्शन को कॉज करता है। ये MG996 सर्वो मोटर्स है जो कि हमारे 3D प्रिंटेड स्ट्रक्चर को मूव करवाने में हेल्प करती हैं। ये एक रियल एम्प्यूटी के साथ हमारा ट्रायल रन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे EMG सेंसर एम्प्यूटी के बाइसेप से कनेक्टेड है एंड वो सिग्नल्स पे एक्शन को कॉज कर रहा है। दिस वॉज ट्रूली इंसाइटफुल। आपके जवाबों को सुनकर ऐसा लगता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ही पैशनेट हैं। थैंक यू ध्रुव। थैंक यू। फ्रेंड्स, लेट्स इनवाइट ध्रुव टू आवर शो। वेलकम टू आवर शो ध्रुव। ध्रुव, मुझे आपसे एक क्वेश्चन है। आर्टिलिम को डिजाइन करते वक्त आपकी डिजाइन फिलॉसफी क्या थी? आर्टिलिम को डिज़ाइन करते वक्त मेरा बेसिक आइडिया ये था कि जो डिज़ाइन है वो ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए। आर्टिलिम ऐसे डिज़ाइंड है कि वो यूज़र फ्रेंडली है, फीजिबल है, प्रैक्टिकल है और सिंपल है। ओह, दैट इज अमेजिंग। ध्रुव, आज के हेल्थ केयर सिस्टम में आर्टिलिम जैसे प्रोजेक्ट्स कितने रेलेवेंट है? आज के हेल्थ केयर सिस्टम में आर्टिलिम जैसे प्रोजेक्ट्स बहुत रेलेवेंट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अदर देन ट्रीटमेंट्स, आर्टिलिम जैसे प्रोजेक्ट पेशेंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आर्टिलिम किस तरह पेशेंट सपोर्ट और केयर से कनेक्ट करता है?
आर्टिलिम इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करके पेशेंट सपोर्ट एंड केयर से कनेक्ट करता है। आर्टिलिम इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है जिससे पेशेंट को इमोशनल स्टेबिलिटी मिलती है। आर्टिलिम अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी जैसे फैक्टर्स के साथ कैसे अलाइन करता है? आर्टिलिम अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी जैसे फैक्टर्स के साथ अपने लो कॉस्ट एंड 3D प्रिंटेड स्ट्रक्चर्स के थ्रू अलाइन करता है। लो कॉस्ट और 3D प्रिंटेड स्ट्रक्चर की वजह से ये बैकवर्ड एरियाज में भी डिप्लॉयबल है। वाओ, दैट इज अमेजिंग। ध्रुव, आपका ये आइडिया तो बहुत ही अमेजिंग है। आई एम श्योर पेशेंट्स को काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करोगे आप। आपका इंटरेस्ट क्या हेल्थ केयर में है? हाँ जी। वी होप दैट यू डू वंडर्स इन योर। थैंक यू फॉर सपोर्ट। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए। आई एम श्योर आपकी इन्वेंशन को देख के हमारे जूनियर व्यूअर्स आपसे इंस्पायर हुए होंगे। थैंक यू। Kudos to your project. थैंक यू। पाठशाला पाठशाला ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जहां सपने सिर्फ देखे ही नहीं जाते बल्कि करियर्स बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है क्रिएटिव करियर्स, जहां टैलेंट और इमेजिनेशन मिलकर सक्सेस की कहानी लिखते हैं। फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे जहां पैशन को मिलता है प्रोफेशन का पावरफुल प्लेटफॉर्म। Let's welcome Miss Archana Kaul. She's an educationist with 35 years of experience, a commerce postgraduate from DU, and a B.Ed gold medalist. She has authored CBSE curriculum and books and also received the CBSE Teachers Award. Let's welcome ma'am to our show. Ma'am, आपका हमारे शो में स्वागत है। Thank you for inviting me, and I'm privileged to be here today. मैम, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिएटिव करियर्स। कैसे हम अपने टैलेंट को क्रिएटिव करियर बनाएं। अद्विका हैज अ क्वेश्चन फॉर यू। मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स अपनी क्रिएटिविटी को करियर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि क्रिएटिविटी होती क्या है। सो लेट्स पॉन्डर अपॉन दैट। क्रिएटिविटी इज जनरेटिंग सम नॉवल, सम यूनिक एंड सम वैल्यूएबल आइडिया which can be changed into reality। लेकिन उसको रियलिटी बनाने के लिए एक इंडिविजुअल के पास इमेजिनेशन होनी चाहिए, अपना एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए, तभी आप क्रिएटिविटी बना सकते हैं। और उसके साथ इस क्रिएटिविटी को करियर में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको अपने स्किल में बहुत सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं है। इट इज़ एवरीवेयर, वेयर एवर यू सी देयर इज़ क्रिएटिविटी। इट कैन बी इन culinary art, in your performing art, or maybe even through AI, gaming, fashion designing. There are so many careers available. लेकिन ज़रूरत किस चीज़ की है? सीरियस होने की। एक और चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगी कि जब आप किसी भी क्रिएटिविटी को अपनाते हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत आवश्यकता है। आप क्रिएटिविटी को सिर्फ अपना बना के नहीं रख सकते, आपको उसमें दूसरों को दिखाना भी पड़ता है। तो आप कैसे इसको इम्प्रोवाइज़ करें? यू कैन डू इट थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। ठीक है, आप इसकी कंटिन्यूअस लर्निंग रखते रहिए और सीखते रहिए और आगे देखते रहिए कि क्या क्या चेंजेस आते जा रहे हैं। सो नॉवल आइडियाज़ के साथ, यूनिक आइडिया के साथ अपना एक निश बनाइए, तो आप अपनी क्रिएटिविटी को आराम से करियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल दूँ यहाँ पे? आप दोनों का एग्जाम्पल है। यू आर सच गुड एंकर्स एंड योर क्रिएटिविटी हैज़ गिवन यू a stage where you can show your talent. Rightly said, ma'am. Right? Creativity isn't just a hobby. Hobby, yes. It is a career path waiting for courage. Yes, absolutely right. कितना आपने voice modulation पे काम किया है, कितना आपने script writing पे काम किया है, and now today you both are here. Even I could see Mr. Genius there. Even that is part of creativity. Hello, Mr. Genius. Hello, ma'am. So this is also one creativity. Set designing, this is also part of creativity. लेकिन ज़रूरत किस चीज़ की हमें? कुछ डिफरेंट करने की। So when you join your creativity with your passion and when you join your value creation with it, you get a successful career. Thank you so much, ma'am. Thank you for the answer, ma'am. मैम, आज हमारे शो में हमारे साथ जुड़े हैं कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल अशोक विहार के स्टूडेंट्स, और वो आपसे करियर पाथ के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। जरूर। फ्रेंड्स, कैन आई हैव योर फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज? हेलो मैम, मैं कृष्णिका मेहदी रता आपसे पूछना चाहूँगी कि बिगिनर्स के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? The first step always should be that you have to start today. Don't wait to be a perfectionist. अगर आप हमेशा perfectionist की ओर बनने के बाद सोचेंगे कि मैं आगे बढ़ूँ, तो वो काम कभी भी नहीं हो सकता।
लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको डांसिंग में, सिंगिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड यू वांट टू परस्यू समथिंग इन दैट फील्ड, तो उसके लिए आपको अभी से अकेडमीज ज्वाइन करनी पड़ेंगी, अभी से आपको लर्निंग प्रोसेस ज्वाइन करना पड़ेगा, सो दैट आफ्टर सम टाइम आप बिगिनर से नेक्स्ट स्टेज में पहुंच सकें। और ये भी ध्यान रखें कि जब आप कोई भी चीज़ नई शुरुआत करते हैं तो उसके लिए आप अपना पोर्टफोलियोज़, अपनी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर करें। आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं तो आप अपने कॉम्पोजिशंस को इकट्ठा करें, आपकी ड्राइंग पेंटिंग अच्छी है तो उसके लिए अपने पोर्टफोलियोज़ बनाएं। इससे क्या होता है, आपको बहुत हिम्मत मिलती है कि हाँ मैं आगे कुछ कर सकती हूँ। एंड वन मोर थिंग चिल्ड्रन, अगर आपका कोई इंस्पिरेशन है तो उस पर्सन को आप फॉलो करें, उनकी लाइफ हिस्ट्री देखें, उनके बारे में पढ़ें, so that you can also become like them one day. Absolutely, ma'am. Friends, turn your ideas into income and your passion into profession. थैंक यू मैम। Friends, अब आप मैम से अपना अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो मैम, मैं आल्या आद्या हूँ। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, अगर हमें मल्टीपल क्रिएटिव इंटरेस्ट हो तो कैसे डिसाइड करें? दिस इज़ अ गुगली क्वेश्चन आई वुड से, क्योंकि आज के टाइम में मल्टीपल इंटरेस्ट होना एक बहुत बड़ी बात है। सो यू मस्ट बी हैविंग सम सुपर पावर्स व्हेन यू हैव मल्टीपल इंटरेस्ट। जब आपके इतने सारे इंटरेस्ट और इतनी सारी क्रिएटिव फील्ड में आप कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना चाहिए, हर इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करें। उसके बाद एक चेकलिस्ट बनाएं, चेकलिस्ट लाइक व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू डोंट। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आप देखें कि किस काम को करते हुए आप बिल्कुल बोर नहीं होते और आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। दूसरा, आप अपने आप ही नेचुरली उसमें आप अपना काम पूरा कर सकते हैं, दैट इज मे बी अ गॉड गिफ्ट। नेक्स्ट, क्या आप उसमें अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या मार्केट में उस स्किल की या उस क्रिएटिविटी की कितनी डिमांड है? जब आप अपने इन सब चेक पॉइंट्स पर और चेकलिस्ट पर टिक लगा लें, उसके बाद उस स्किल में आप फोकस करें। एंड मे बी द अदर स्किल्स कैन बी लाइक योर साइड स्किल्स और मे बी यू कैन कैरी इट एज अ हॉबी और अ पैशन। सी फॉर एग्जाम्पल, आई कैन गिव यू लाइक एक स्टूडेंट है, वेरी गुड सिंगर, साथ में दैट इज ही इज अ गुड सिंगर, सो इट इज अ नेचुरल टैलेंट। बट साथ में जब उसने मार्केट एक्सप्लोर किया, ही ऑल्सो लर्नड वीडियो एडिटिंग, सो दैट इज एन एक्वायर्ड स्किल। और जब ये दोनों स्किल आपस में मिल गए, ही कैन लॉन्च हिज ओन म्यूजिक चैनल। और जब म्यूजिक चैनल लॉन्च हो गया, ही बिकम्स एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बनकर ही बिकम्स अ जॉब गिवर, अ जॉब क्रिएटर। सो लाइफ में आपको बहुत कुछ करने को मिलेगा, बस सोच की जरूरत है। Absolutely, ma'am. Make your career a masterpiece in progress. थैंक यू मैम। Friends, can I have your next question, please? मेरा नाम लमजिंग है और मेरा सवाल है, क्या स्मॉल लोकल स्टूडेंट्स भी इस फील्ड में काम कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है और 100% क्यों नहीं। इस डिजिटलाइजेशन के ज़माने में द ग्लोबल वर्ल्ड हैज़ कम डाउन इनटू आवर फिस्ट। इंटरनेट ने सबको इतना क्लोज और इतना पास पास कर दिया है कि आप चाहे स्मॉल टाउन में रहते हो, चाहे बिग सिटी में रहते हो, किसी हिली एरिया में या रिमोट विलेज में, यू ऑल आर कनेक्टेड। सो डोंट वरी अबाउट बीइंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन और फ्रॉम अ बिग सिटी। It is just what is required is, I think, is your constant learning, your creativity, opportunity and exposure. वो तो आजकल बच्चों को बहुत मिलता है। So अगर आपके पास ये सब है तो लोकेशन आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता, सिर्फ आपको ज़रूरत है डेडिकेशन की। और आप देखेंगे कि बहुत सारे आपके एक्टर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, आज का जो टाइम है मैं उनकी बात कर रही हूँ, दे आर ऑल फ्रॉम स्मॉल टाउन। So location doesn't make a difference. You are all connected globally. थैंक यू मैम। मैम, मेरा भी आपसे एक क्वेश्चन है, कंपटीशन को कैसे हैंडल करें? या देखिए, कंपटीशन फॉर मी, कंपटीशन इज पॉजिटिव। आई नेवर टेक कंपटीशन एज नेगेटिव। तो क्या होता है कि कंपटीशन से डरना नहीं है, कंपटीशन से हमको एक सीख मिलती है। हमें क्या लगता है कि अगर कोई दूसरा हमसे बेटर कर रहा है तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो वहाँ डीमोटिवेट नहीं होना, वहाँ पे हमें इंस्पायर होना है। वी शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द वंस हु हैव डन बेटर देन यू। हेल्दी कंपटीशन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड एंड इज गुड फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी टाइप ऑफ जॉनर। Whichever field you go to, healthy competition will always give you positive results. तो डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। Rightly said, ma'am. Your talent is your resume and your consistency is your promotion. Thank you for the answer, ma'am. Friends, अगर आपका मैम से कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो मैम,
मेरा नाम आर्यमन दीक्षित है और मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि फेलियर और रिजेक्शन को कैसे फेस करना चाहिए। देखिए बच्चों, फेलियर इज़ नॉट दी एंड, जस्ट टेक इट एज द नेक्स्ट स्टेप। देखिए, गिरकर उठना, उठकर गिरना, ये तो एक दुनिया की रीत है। लेकिन अगर आप इससे डर के बैठ जाएंगे और आप सोचेंगे कि मैं आगे कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, तो आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। सो दिस अ सिंपल रूल फॉर दिस, व्हेन यू फेल you learn, when you learn you improve, and when you improve the results are always positive. So failure को डिजेक्शन मत लीजिए, failure को अपना एक important फेज बनाइए कि ये भी एक सीखने की कला है, इससे भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। आपने सुनी होगी, बहुत ही वेल नोन प्रोवर्ब है, try until you succeed. It's a very well known proverb. So मैं यही कहूँगी कि बच्चों, failure कोई दी एंड नहीं है, इट इज नॉट फेटल, इट इज जस्ट अ लर्निंग स्टेप। लेकिन मैम, मुझे फेलियर से बहुत डर लगता है, मैं क्या करूं? अगर आपको डर लगता है तो आपके साथ आपके जो साथी हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं या आपके जो वेल विशर्स हैं, उनसे अपने डर के बारे में बात कीजिए। उनसे अपने बारे में बताइए कि आपको किस चीज से डर लगता है, क्योंकि वही है जो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। ओके मैम, थैंक यू जीनियस। Thank you so much मैम for sharing your valuable insights with us. आज आपने हमें दिखाया कि क्रिएटिविटी सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग करियर ऑप्शन भी है। मैम, आपकी गाइडेंस ने स्टूडेंट्स को एक नई डायरेक्शन दी है और उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया है। थैंक्स वंस अगेन। थैंक यू। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। पैशन इम्पोर्टेंट है, पर उसे प्रोफेशन बनाने के लिए स्ट्रैटेजी भी जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने चबी, पर क्यों ना अब अपने मोस्ट एक्साइटिंग सेगमेंट की तरफ चलें। जीनियस को भी तो बुला लेते हैं चबी। फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम फॉर योर सेगमेंट, डू यू नो। हेलो मेरे टैलेंटेड दोस्तों, आज देखते हैं आपका दिमाग कितना क्रिएटिव है। तो आ रहा है पहला सवाल। क्रिएटिव करियर का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? ऑप्शन ए, फिक्स्ड रूटीन, ऑप्शन बी, सेल्फ एक्सप्रेशन और फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन सी, सिर्फ हॉबी। बताइए कौन देगा इस सवाल का जवाब? जीनियस 2.0, मेरा नाम है देवांशी कोहली और मुझे लगता है इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। बिल्कुल सही जवाब, तालियां। मतलब अपनी सोच को फुल फ्रीडम मिलती है। तो दोस्तों, चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल ये है कि क्रिएटिव लोग अपना काम दुनिया तक कैसे पहुंचाते हैं? ऑप्शन ए, सोशल मीडिया, या ऑप्शन बी, सिर्फ स्कूल या कहीं नहीं। बोलो कौन देगा इस सवाल का जवाब? जीनियस 2.0, मेरा नाम सोनालिका भारद्वाज है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, सोशल मीडिया। गुड, सोशल मीडिया एकदम सही जवाब, तालियां। बिल्कुल सही जवाब, सोशल मीडिया ही आज का स्टेज है, क्योंकि सब कोई वहां पर मिल जाते हैं। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, क्रिएटिव करियर रिस्की होता है, ये क्या है? ऑप्शन ए, फैक्ट,
ऑप्शन बी मिथ या ऑप्शन सी कंफ्यूजन? जीनियस 2.0, मेरा नाम है कार्तिक अग्रवाल और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मिथ। आपके सवाल का जवाब एकदम सही। तालियां। रिस्की करियर नहीं होता, रिस्की होती है सोच। तो दोस्तों चलते हैं हम आखिरी सवाल की तरफ। तो आज का आखिरी सवाल है, कौन सा स्किल क्रिएटिव फील्ड में लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है? ऑप्शन ए कॉपी करना या ऑप्शन बी ओरिजिनल थिंकिंग या ऑप्शन सी शॉर्टकट लेना? कौन देगा इस आखिरी सवाल का जवाब? आइए जानते हैं। जीनियस 2.0, मेरा नाम है रुहांश कत्याल और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्या है ऑप्शन बी? ऑप्शन बी है ओरिजिनल थिंकिंग। ऑप्शन बी ओरिजिनल थिंकिंग, यानी कि सही जवाब। तालियां। माय बेस्ट फ्रेंड्स, ओरिजिनल ही ओरिजिनल होता है, कॉपी कभी नहीं। तो समझे? क्या समझे? वाओ, आज तो सबने अपना क्रिएटिव दिमाग यूज किया है। और ये भी समझ आया कि क्रिएटिविटी सिर्फ टैलेंट नहीं, फ्यूचर भी है। अगर आपके पास टैलेंट है तो उसे छिपाओ मत, दुनिया को दिखाओ। फ्रेंड्स, तो आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। और अपना फीडबैक देना ना भूलें ऑन आवर ईमेल masti-ki-pathshala@gmail.com। अगले एपिसोड में इंटरेस्टिंग क्विज, कुछ जादुई ट्रिक्स, नई कहानी और कुछ बेहतरीन लोगों के साथ फिर पाठशाला में मिलेंगे। करियर चूज करते वक्त सेफ मत सोचो, पैशन और सपने भी देखो। सपने देखना जरूरी है, तब तक अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए स्मार्टली। बाय।